एक ही इलाके की जमीन के पट्टे जारी करने की एवज में अलग अलग राशि जेडीए की ओर से ली जा रही है। अर्जुनपुरी के लोगों ने आरोप लगाया है कि जेडीए ने कॉलोनी के लोगों से नियमन और पट्टे जारी करने के लिए 148 रुपए प्रति वर्ष की राशि वसूल की है, जबकि नियमन दर 90 रुपए प्रति वर्ग गज होनी चाहिए। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पास ही के खसरा नंबर 17 में जेडीए ने 65 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से नियमन कर पट्टे जारी किए हैं, जिसके चलते अर्जुनपुरी के लोगों के साथ न सिर्फ भेदभाव हुआ है बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। कौन से प्लाट में कौन सा खसरा है और कौन से खसरे में प्लॉट में कितनी जमीन अवाप्त है, कितनी अवाप्त मुक्त है, इसका जेडीए के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो इसका कोई हिसाब किताब नहीं कर पाए। तो उन्होंने लम सम गोल मटोल करके और आधा आधा कर दिया, आधी अवाप्त आधी नॉन अवाप्त, जबकि हमारे कोई खसरा अवाप्त नहीं हुआ। और जेडीए ने हमको लिखित में ये सूचना भेजी कि निर्माण कार्य पूरा होने के कारण यहाँ कब्जा नहीं लिया जा सका, इसके बावजूद उन्होंने अवाप्ति की रेट लगाई है। तो ये जेडीए की भेदभावपूर्ण नीति है, जबकि दोनों ही जगह एक ही जगह कायम है और एक ही किसान का खेत है, केवल सड़क बीच में से निकल रही है। खसरा जरूर बदला है लेकिन अवाप्ति का ट्रीटमेंट दोनों का एक जैसा है, तो उसको अवाप्त मुक्त माना गया और इसको अवाप्त माना गया। जेडीए में ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं होता, मनमर्जी से काम होता है, चाहे जिसको वो मुंह देख के तिलक लगाते हैं। काम हो नहीं रहा। इसका प्रमाण हमारे पास है साहब, हमारे 148 रुपया रेट लगी है, हमारे बिल्कुल पड़ोस वाले मकान की 65 रुपया रेट लगी है, बिल्कुल गालमेल है साहब। अर्जुनपुरी के लिए नियमन राशि की वसूली के समय जेडीए ने औसत के आधार पर दर तय कर खुद ही नया फॉर्मूला इजाद कर लिया, जिससे उनकी जमीन के आधे भाग को अवाप्त माना गया है तो आधे भाग को अवाप्ति से मुक्त रखा गया है। इसी आधार पर औसत निकालकर सबके लिए एक समान दर तय की गई है। वहीं इमलीवाला फाटक एरिया में ही अर्जुनपुरी के पास खसरा नंबर 17 की जमीन के लिए इस तरह की गणना नहीं की गई है। ऐसे में अर्जुनपुरी के लोगों ने जेडीए अधिकारियों पर मनमानी और भेदभाव का आरोप लगाया है। हमारे बिल्कुल सटते हुए ही खसरा नंबर 17 है, उसमें भी हाल ही में प्रशासन शहरों के संघ में पट्टा जारी किया गया है और वो भी भूमि आधी अवाप्त है और आधी नहीं है, आज भी कागजों में मौजूद है और वहाँ पे 65 रुपए गज में ही पट्टा जारी कर दिया गया। जो वहाँ पे रिश्वत देता है उसका आसानी से काम और कम दर पे काम हो जाता है, जो नहीं देता है उसका ज्यादा लगता है। बहरहाल आर्थिक नुकसान झेल रहे अर्जुनपुरी के लोगों की मांग है कि ज्यादा वसूली गई राशि उन्हें लौटाई जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जेडीए ने एक कॉलोनी होने के बावजूद लोगों को अलग अलग दरों पर पट्टे कैसे जारी कर दिए। लिहाजा इस मामले को देखने के बाद जेडीए की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यादविंद्र शर्मा, हैते न्यूज, जयपुर।